हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है, किसी जीपी के पहले 1743 पदों का योग 500 है और पहले 3486 पदों का योग 900 है, तो जीपी के पहले 5229 पदों का योग क्या होगा। तो यहाँ से आपको देखना है कि जीपी के पहले 1743 पदों का योग 500 है और पहले 3486 पदों का योग 900 है। तो अगर आप 3486 को 1743 में माइनस करें तो फिर आपको 1743 ही मिलेगा, और इसको इससे माइनस करेंगे तो फिर से आपको 1743 ही मिलेगा। मतलब क्वेश्चन पूछा है कि पहले 1743 का जो मान है, योग है, वो ये है 500। फिर दूसरे 1743 पदों का योग 400 है। तो अगले, या आप कह सकते हैं कि दूसरे के बाद जो आने वाला है 1743 पद, उनका योग क्या होगा। तो इसको समझने के लिए चलिए हम समझते हैं कि जीपी क्या होती है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा जीपी क्या होता है कि मान लीजिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो जीपी कहता है कि दूसरा बटे पहला बराबर होगा चौथा बटे तीसरा। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि 2 की घात 4, 2 की घात 2 बटे 2 कितना आएगा 2, और यहाँ 2 की घात 4 कितना आएगा 16, और बटे 2 की घात 3 कितना आएगा 8। तो यहाँ से भी 8 दूनी 16, यानी 2 बराबर 2 आ रहा है। तो यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट आपको रूल सीखना है कि अगर मान लीजिए ये टर्म हमारे जीपी में है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये तो जीपी में है ही। तो अगर ये जीपी में है तो अगर आप दो दो टर्म को जोड़ लेंगे, दो दो टर्म को, तो वो भी जीपी में ही होगा। या आप तीन तीन टर्म को ऐड कर लें तो वो भी जीपी में होगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार। तो जब तीन टर्म को ऐड करेंगे तो 14 आएगा, और यहाँ अगले तीन टर्म को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 112, और अगले तीन टर्म को ऐड करेंगे तो 896 आएगा। तो यहाँ से हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे कि अगर हम इसके सम को इस वाले सम से डिवाइड करें तो कितना आएगा 8। जब अगर ये 8 आ गया, अगर आपको कॉमन रेशियो पता चल गया, यानी सार्वनुपात अगर आपको पता चल गया, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे 8 यहाँ पता चल गया आपको, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले तीन टर्म का योग आपको बता देगा ये 112। चाहे आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 8 चौक 32 के 2 हासिल है 3, 8 के 9 3 11, 112। और इसी 112 में फिर आप अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब अगर आपने कॉमन रेशियो एक बार जान लिया तो मल्टीप्लाई करते जाइए, अगले तीन 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 पदों का योग देता जाएगा। या आप कह सकते हैं कि अगले जीपी वाले जो डिजिट्स हैं वो आपको मिलते जाएंगे। तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 896 आएगा। सेम टू सेम होता है एपी के साथ भी। आपका अगर कोई चीज़ एपी में है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एपी में होता है। एपी मतलब क्या होता है, दूसरा माइनस पहला बराबर चौथा माइनस तीसरा। तो अगर एपी में है कोई चीज़ तो उसमें भी आप दो संख्या को, शुरुआती दो संख्या को ऐड करिए या शुरुआती तीन संख्या को ऐड करिए। तो जैसे मतलब जो भी आप ऐड करिए उसमें फिर अगले वाले उतने ही पद को ऐड करिए, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि एपी में बन रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ आपने 1 2 3 लिया, इनको ऐड करिए कितना आएगा 6, और 4 5 6 ऐड करिए कितना आएगा 4 5 6, जो भी आप ऐड करेंगे तो मान लीजिए कुछ आ गया। तो जब इनका डिफरेंस निकालेंगे, मान लीजिए डिफरेंस भी कुछ आ गया, तो अब जब दूसरे टर्म में मान लीजिए यहाँ डिफरेंस आया यक्स, तो इसी दूसरे या पहले टर्म में यक्स से मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, जब यहाँ ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और जब दूसरे में ऐड करेंगे तो तीसरा मिल जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा वही तीन टर्म का योग, वही तो तीसरा पद है आपका। तो यही होता है। तो यहाँ जीपी में है, तो जीपी में है तो पहले इतने पदों का योग इतना है, दूसरे 1743 पदों का योग इतना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, दूसरा बटे पहला 400 बटे 5 कितना आएगा 500। तो ये 0.8 आ जाएगा। अब 0.8 से अगर हम 500 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से तो कितना आएगा, देखिए 800 800 8 पंचे 40, 0.8 तो 400। अब इसमें 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320। अब इसमें 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही अगले अगले टर्म निकलते जाएंगे, यानी अब फिर से आ जाएगा कि
1743 टर्म, यानी इसके बाद का उसका योग कितना होगा, ये होगा, फिर से मल्टीप्लाई करें, ऐसे ऐसे निकलता जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दी गई प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का घन इतना है, जबकि दी गई इन दो संख्याओं का गुणनफल 108 है। तो बहुत सारे बच्चे करेंगे कि दी गई संख्याओं के अंतर का घन इतना है, तो x माइनस वाई का क्यूब मान लेंगे, इक्वल टू कितना दिया है आपको 1728। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्यूब करिए, अगर इसका क्यूब आ जाए, मतलब अगर आपको क्यूब पता हो तो x माइनस वाई में संबंध यहाँ मिल गया, और एक्स वाई संबंध आपको दिया गया है 108। तो यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू यहाँ पुट करके एक्स वाई वैल्यू निकाल सकते हैं। या आप दूसरा तरीका हीट एंड ट्रायल, जैसे 108 है तो संख्या तो इसी में ही कुछ रही होगी, और यहाँ क्या है देखिए, बोला है कि दो संख्याओं के अंतर का क्या बोला है, घन, यानी जो भी आपका अंतर आया होगा वो उसका क्यूब जो है वही तो 1728 है, यानी जो भी यहाँ अंतर होगा उसका क्यूब क्या होगा 1728। तो यहाँ जो भी हम संख्या लेंगे उसका यूनिट डिजिट का क्यूब 8 आना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो 2 होता है जिसका यूनिट डिजिट, अगर हम देखें 2 का क्यूब तो कितना आता है 8, उसी प्रकार 12 का क्यूब भी क्या आता है यूनिट डिजिट 8। तो हम यहाँ ऐसे ही मान लेंगे, एक रफली आइडिया लेंगे कि जो है संख्या हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 12 है, और यहाँ अगर 12 हो गया तो गुणनखंड तो इसी से ही निकला है, तो अगर 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया तो दूसरी संख्या कन्फर्म है, 3 त्रिक 9 होगी ना, आप ये कहेंगे। लेकिन x माइनस वाई क्या है, इसका अंतर, ये पूरा ऑल टोटल अंतर आना चाहिए 12 ना, तो संख्या ये 12 और ये 9 थोड़ी होगी। तो आपको क्या करना है कि अंतर 12 है, तो हम क्या लेंगे, 3 त्रिका दूनी 18 लेंगे, और 3 दूनी 6, 18 माइनस 6 कितना आता है 12। तो ये दो संख्याएं हो जाएंगी 18 और 6। हाँ, आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि 18 माइनस 6 इक्वल टू 12, 12 का क्यूब 1728। अब इनका क्या करिए, 18 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब करेंगे तो आंसर 5616 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0.124 एंड 1.0225 के गुणनफल में कितने दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक होंगे, दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। जैसे आप 2 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलते हैं आप आएगा 10, लेकिन पॉइंट यहाँ लगा दिए, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक ही तो अंक है, लेकिन उस तरह आप क्या बताएंगे कि 2 अंक हैं तो आंसर 2 बोलेंगे हम, 2 नहीं, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं अगर 0 अंत में आ जाता है तो क्या हो जाता है, दशमलव में कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दशमलव बताना है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो ये ज़रूर आपको सोचना होगा कि कहीं अंत में 0 तो नहीं बन रहा है, और क्वेश्चन भी इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। तो कैसे जानेंगे हम जल्दी से कि कितने जीरो बन रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो भी संख्या दी हो, जीरो कब बनता है, जब 2 इंटू 5 हो, यानी 1 2 1 5, तो जितने 2 जितने 5 उतने ही जीरो बनेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर अब इसको देखिए 124 4 से कट जाता है, तो ये 4 से कटेगा, और ये 225 25 से कट जाता है, क्यों, क्योंकि 25 से कट जा रहा है तो अंतिम दो संख्याएं 25 से कट रही हैं, और यहाँ 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंतिम संख्या 4 से कटनी चाहिए, ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है। तो यानी 4 गुणे 25 कितना आएगा 100, यानी कि दशमलव तो आपको आपको बताना चाहिए था कि 2 2 4 2 4 5 6 7, यानी 7 अंक, लेकिन अंत में 2 जीरो भी आएगा, तो 2 जीरो तो इसने खा लिया, मतलब दशमलव गिनती अब कहाँ से होगी, यहाँ से होगी ना, तो आंसर कितना आएगा 5। 5 विल बी करेक्ट आंसर, नॉट 7। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है, तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। तो आपको पता है कि ये सब जब इस प्रकार क्वेश्चन होता है तो अनुपात को ऐड करते हैं, 7 5 12। अब इसका गुणज ही आपका आंसर होगा, तो आंसर में केवल 144, जीरो ही 12 से विभाजित होता है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण 26 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कितना होगा। तो हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय से जो ट्रिपलेट होते हैं, हमने ट्रिपलेट आपको याद कराने की ट्रिक की वीडियो बनाई है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो बोल रहा है परिमाप इतना है, कर्ण 26 सेंटीमीटर है,
तो समकोण त्रिभुज भी है। तो अगर यही हमें लंब और ये आधार पता चल जाए तो एरिया निकाल सकते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब से। तो कण दिया है 26, तो हमने आपको बताया 5, 12, 13 दीज आर ट्रिपलेट। इसमें 2 से गुणा करिए, 13 दूना 26 और 12 दूना 24 और 5 दूनी 10, यानी 10, 24, 26 का भी क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो बस 1/2 गुणे 24 गुणे 10, 120 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि x इक्वल टू 3√126 एंड y इक्वल टू 5। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन हो आपको यहाँ से भी लगना चाहिए कि एक्स क्यूब अगर करें एक्स क्यूब तो क्या आएगा 126 और माइनस वाई क्यूब करें तो 125। तो यहाँ से आंसर 1 आ रहा है। जब भी मतलब एक सिंपल आंसर आपको दिखे और इस प्रकार जटिल क्यूब फोर्थ रूट ये सब दिया जाए तो अंडर रूट दिया जाए तो क्या करेंगे आप, यही बनाने का प्रयास करेंगे, क्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया है आपको और आपसे पूछा है कि x प्लस वाई माइनस 1/x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ से आपको पता है कि जब 1/x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ x माइनस वाई से तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो यहाँ हम एक्स माइनस वाई से गुणा कर देंगे, लेकिन हमें पता है कि ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने गुणा कर दिया तो एक्स माइनस वाई का आई एम सॉरी ये बन जाता है किसका सूत्र, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का ना। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो नीचे क्या हो जाएगा 126 माइनस 125 यानी 1, नीचे वाला 1 हो गया, ऊपर क्या बचा एक्स प्लस वाई। तो अब आपको पता है कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई क्या होगा, सॉरी एक्स माइनस वाई क्या होगा, ये माइनस एक्स एक्स कट जाएगा और ये 2y। तो 2y और y इक्वल टू दिया है 5, तो 5 2 10 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ बेस्ड ऑन थ्योरम। तो अगर कोई समकोण त्रिभुज है, और यहाँ से एक माध्यिका जा रही है सामने वाली साइड, फिर यहाँ से भी एक माध्यिका आ रही है, यानी जो 90, देखिए यहाँ 90 डिग्री जो एंगल है 90, वो जिन भुजाओं से बन रहा है उस पर आपकी माध्यिकाएँ आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इस माध्यिका का वर्ग प्लस इस माध्यिका का वर्ग बराबर होगा 5/4, या आप याद कर सकते हैं 1 + 1/4 किसके, ये जो कर्ण है आपका कर्ण। तो यहाँ से आप इस प्रकार याद कर सकते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के शीर्षों से माध्यिकाएँ की लंबाई 7 सेंटीमीटर 4√6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के कर्ण की लंबाई तो यहाँ रख दीजिए, कर्ण क्या ए बी, तो ए बी को निकाल लीजिए तो आएगा 2√9। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। तो इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कितने समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, अगर आप देखेंगे 1, 2 और ये 3, ये क्लास 10th में आई थिंक प्रूफ है इसका। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या देखिए प्रूफ किस प्रकार करेंगे। तो पहले हमने निकाल लिया ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर बाई पाइथागोरस प्रमेय। दूसरा भी इसी प्रकार, तीसरा भी इसी प्रकार। सिद्ध क्या करना है ए डी प्लस बी ई। तो हमने पहले क्या किया, ए डी प्लस ई बी बी ई यानी पहला और तीसरा समीकरण जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ से कि ई सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर होता है यहाँ से, तो ये भी हो गया समीकरण 2 से फ्रॉम 2। आप देखिए सी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, कुछ ये जो प्रूव करना है उसमें ए डी है, बी ई है और ए बी है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसको हम ए बी में चेंज करेंगे। ए बी में किस प्रकार चेंज करेंगे, माध्यिका की मदद से हमने चेंज कर दिया। ये हो गया बी सी का स्क्वायर बटे 4, बी सी का ए सी का स्क्वायर बटे 4 और बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना आएगा ए बी स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हम जब इसे प्रूव करते हैं तो क्या आता है, प्रूफ से ही आप याद कर सकते हैं ये रिजल्ट भी। हमने क्या अंतिम में लाया, कर्ण का स्क्वायर प्लस 1/4 कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू माध्यिका जो भी है माध्यिका का वर्ग प्लस माध्यिका का वर्ग। वंस अगेन आई रिपीट, मैंने क्या कहा कि कर्ण का स्क्वायर प्लस 1/4 कर्ण का स्क्वायर
इक्वल टू माध्यिका के स्क्वायर का योग। तो इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। तो हमने इसे जोड़ दिया तो ये हो गया 5ab² इक्वल टू 4 वहाँ चला जाएगा, क्योंकि 1 + 1/4 5/4, 5 यहाँ रहेगा, 4 वहाँ चला जाएगा, 4 ब्रैकेट में a² प्लस be² विल बी द हेंस प्रूव्ड। आप इसे फिर से किस प्रकार याद करेंगे? आपको याद करना है कि कर्ण का स्क्वायर प्लस 1/5 सॉरी 1/4 1/4 कर्ण का स्क्वायर। क्यों 4 क्यों होता है? क्योंकि माध्यिका हमें पता है अगर ये पूरा लंबाई 1 है तो मतलब अगर हमने क्या किया था माध्यिका में, हमने क्या किया था, हमने CD को लिखा ना, CD को लिखा कि BD को, हमने लिखा है CD को, तो CD को लिखेंगे तो BD/2 आएगा, लेकिन CD का स्क्वायर क्या आएगा? BD का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। तो 4 यहाँ यहीं से तो 4 आया, तो इसलिए हम 4 बोलेंगे। ठीक है, फिर से आपको याद करना है। क्या याद करेंगे? अगर कोई समकोण त्रिभुज है और ये जो 90 डिग्री बन रहा है, ये जो 90 डिग्री जिन दो भुजाओं पे बन रहा है, अगर उन पे हम माध्यिका डाल दें तो एक प्रमेय क्या होती है कि ये जो माध्यिका है, माध्यिका का वर्ग करके ऐड करिए, बराबर किसके होगा? कर्ण का स्क्वायर प्लस 1/, कर्ण का स्क्वायर। आई थिंक अब आप नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।